अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए एपिसोड 47 लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको ये किस्त अच्छी लगेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं कहानी की तरफ। मगर तू खुद सामने आया। तूने जेके से दुश्मनी ली मगर जेके धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। स्टेला को ऊपर पहुंचा दिया, अब तेरी बारी है। जेके आर्यान खानज़ादा के चकराते वजूद को देखते हुए घुराया था। मगर मरने से पहले सुन ले, तेरे साथ आखिर हुआ क्या है। ये ना हो तो ऊपर जाकर सोच में पड़ जाए जेके ने तुम जैसे डेंजरस ऑफिसर को कैसे शिकस्त दी। जेके हंसते हुए आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ते इसके जख्मी कंधे पर अपना भारी शूज रखे बेदर्दी से वार करने लगा। आर्यान खानज़ादा की दिलखराश चीखों पर ज़रमिश अपने कानों पर हाथ रख गई थी। अज़लान सिकंदर को मैंने अगवा कर लिया। इसने अपनी ज़बान नहीं खोली। इससे जुड़े हर कनेक्शन को ढूंढा, जो जेके के लिए मुश्किल नहीं था। नाम तो तेरा जानता ही था मैं। मुझे पता चला कैलिफोर्निया का रेसलर आर्यान खानज़ादा है, जो सिर्फ एक रेसलर है, जिसकी एक माँ है, एक बहन है। मुझे तुझ पर शक नहीं हुआ। मैंने तुझे कैलिफोर्निया का रेसलर ही समझा, मगर असल कल्प्रेट को ढूँढना तो था ही ना, जो असल में आर्यान खानज़ादा था। क्योंकि जेके का एक असूल है, वो कभी बेगुनाह का सज़ा नहीं देता। जैसे रशीना खान की जान मैंने नहीं ली, मुझे पूरा यकीन था तू जो एक मोस्ट डेंजरस ऑफिसर है, जो कि तू सच में है। कैसे कैपटाउन आते तूने सच में जेके को नीचे से पूरा कैपटाउन के नीचे से खींच लिया। वो आर्यान खानज़ादा के गिर्द चक्कर लगाते हँसता था और पूरी कुव्वत से इसके सर पर अपना भारी बूटों वाला पाँव बेदर्दी से मारा था। आर्यान खानज़ादा की दिलखराश चीखें गूंजी थी, जो सुनते ज़रमिश को अपना चकराता वजूद महसूस हुआ। वो गहरे सांस लेते अपने बाल मुठियों में जकड़ गई थी। लेकिन तूने रशना खान को नहीं बचाया, तू मेरे ही पाक वजूद को मुझसे बचाने आ गया। जेके चीखा था, वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। खबरदार इसका नाम लिया। आर्यान खानज़ादा ज़मीन से उठते घुराते हुए जेके की तरफ बढ़ा। जेके आगे बढ़ते आर्यान खानज़ादा के कंधे पर अपना भारी बूटों वाला पाँव पूरी कुव्वत से मारने लगा। आर्यान खानज़ादा इसके बेदर्द वार पर बेदर्दी से कराहते, लड़कते हुए फिर से ज़मीन पर कमर के बल गिरते अपने चकराते सर को थाम गया था। ज़रमिश अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमाए अपनी सिसकियों को रोके हुए थी। वो सिर्फ जेके की है, वो जेके का वजूद है, सिर्फ मेरी है वो। शी इज़ माइन, प्योर एक्सिस्टेंस माइन, माई लव। जेके बाहें फैलाए आसमान की तरफ देखते ऊंची आवाज़ में बोलते हंसने लगा। आर्यान खानज़ादा दर्द से कराहते अपने सर को चकराते हुए, जहाँ से खून बहता इसका चेहरा तर कर चुका था। तेरे बारे में मैं तेरे बारे में मैंने पता लगाया और फिर तुझ तक पहुंचा। मेरा आदि मेरा आदमी जाज़िल अग़यार लग्यारी बनकर। वो फिर से हँसा। जाज़िल अग़यार लग्यारी के नाम पर ज़रमिश की आंखें ख़तरनाक हद तक फैली थी। वो रोते हुए मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। वो मुझे हर खबर पहुंचाता रहा। कैसे तू एक लड़की के पीछे पागल है। मेरे कहने पर मेरे आदमी, जिसका नाम असल में एंथोनी था, यानी जाज़िल अग़यार लग्यारी ने बहुत होशियारी से तेरी टेबल के नीचे माइक्रो स्पीकर लगाए। तब मुझे पता चला तू एक लकड़ी ने तब मुझे पता चला एक लड़की ने तुझ जैसे इंसान को घर चक्कन बनाया हुआ है। जो इंसान सारा सारा दिन किसी लड़की को अपने सामने बिठाता इसे देखता रहता है, इसे किसी के करीब जाते देखते पागल हो जाता है। मैं सोचने लग गया, आखिर लड़की कैसी होगी। द मोस्ट डेंजरस आर्यान खानज़ादा, जिसने जेके को धोखा दिया, वो किसी लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है। इसे अपना नफरत भरा जनून कहता है। वो इसे नापाक वजूद नहीं कहता, बल्कि अपना नापाक वजूद कहता है। वो पंजों के बल बैठते आर्यान खानज़ादा की नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए था। तो तू इसे गाली भी नहीं दे सकता। इसे अपना नापाक वजूद कहते तो इसे नहीं खुद को गाली देता है। इसका क्या मतलब हुआ। तू इसे पागलों की तरह इश्क करता है। वो लड़की मासूम हो सकती है, जो समझ ना सके, मगर सात समंदर पार बैठा अंडरवर्ल्ड का डॉन, ये शातिर डॉन बेवकूफ़ नहीं था। जेके की ख्वाहिश पैदा हुई तेरे जनून को देखने की। तेरे जनून की सिसकियों और चीखों से तू तेरे जनून की सिसकियों और चीखों से तो जेके को इश्क हो गया था, मगर अब इसके चेहरे को देखना था, जिसके इश्क में तू पागल था। जाजिल अगयार लग्यारी ने मिस जीके की तस्वीरें भेजी और मुझे इन आंखों से इश्क हो गया, जिससे तुझे नफरत थी। जेके ने आर्यान खानज़ादा के बालों को बेदर्दी से जकड़े पूरी कुव्वत से मुक्का आर्यान खानज़ादा की आंखों में मारा। आर्यान खानज़ादा दर्द से कराह कर रह गया। जेके हंसते हुए ज़मीन से उठा। मेरे कहने पर जाजिल ने अपनी फेक आइडेंटिटी शो की, यानी खुद को जेके जाहिर करवाया, और तू इसे जेके समझ बैठा। अ वुमन टर्न
अ वुमन टर्न्स ऑफ अ मैन माइंड। वो हँसते हुए वो बोलते हुए हँसा था। जिस दिन इसने खुद को जेके ज़ाहिर किया, इसी दिन मेरे कहने पर इसने मिस जेके के गालों को हल्का-सा टच किया और तू ये देखते पागल हो गया। तेरे दिमाग में आग भड़क गई। वो हँसते हुए पंजों के बल बैठे आर्यान खानज़ादा के हसास हिस्से को मुट्ठी में मसल गया था। आर्यान खानज़ादा की दिलखराश चीखें जंगल में गूंजी थी। जेके की हँसी गूंजी थी। एक औरत मर्द का दिमाग ही नहीं बंद करती, इसे घुटनों पर लाकर इसे कुत्ता तक बना देती है। वो आर्यान खानज़ादा की तरफ देखते हुए घुर्राया था। जाज़िल लग्यारी को तूने मार दिया। ये सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। जाज़िल लग्यारी एंथोनी मेरा सबसे खतरनाक आदमी था। मुझे यकीन था या तो तू इसे मार देगा या वो तुझे मार देगा। दोनों में से एक की मौत पक्की थी। अगर तू मर जाता तो ज़ीके आसानी से मेरी हो जाती। अगर एंथोनियो मर जाता तो तेरी नज़रों में जेके मर जाता। दोनों में मेरा फ़ायदा था। अच्छा हुआ तूने इस एंथोनी को मार दिया, क्योंकि जेके को आसानियाँ पसंद नहीं है। जेके उठते हुए बुलंद-ब-बांग कहकहा लगा रहा था। जाज़िल लग्यारी ने तुझे ज़ख्मी कर दिया। मुझे पूरा यकीन था वो तुझे टफ़ टाइम देगा, जो कि इसने दिया। इसी दिन मैंने यानी जेके ने पाकिस्तान में कदम रखा। यहाँ आकर पता चला मेरे पाक वजूद का कोई और अपनाने का इरादा रखता है। बुरहान को एयरपोर्ट पर मैंने ही अपने कब्ज़े में अपनी कैद में डाल दिया। मारा नहीं इसे अभी अभी तक, क्योंकि जेके किसी को बेकसूर नहीं मारता। मगर इसके फ़ोन पर मेरे पाक वजूद की तस्वीर थी। इससे इतनी सज़ा तो देनी बनती थी। मिस जेके को अपनाने के बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। जेके ने आर्यान खानज़ादा के गिर्द घूमते इसके कंधे पर अपने भारी बूट वाले पाँव से बेदर्दी से ज़रबें लगाई। आर्यान खानज़ादा की दिलखराश चीखें फिर से गूंजी थी, जो ज़रमिश की हवास सलब कर रही थी। वो कानों पर हाथ रखे थर-थर काँप रही थी। और फिर मेरी एंट्री हुई, हैदर खान की ज़िंदगी में आदम खान बनकर। जंगल में अपने ही पालतू टाइगर से इस पर हमला करते इसे बचा लिया। वो बेचारा मेरा एहसानमंद होते मुझसे इम्प्रेस हो गया। जेके हँसते हुए बोला, वो क्या है ना जेके, बेईमानी भी ईमानदारी से करता है। अपने पाक वजूद को अपनाने के लिए मुझे इससे निकाह करना था, जो हैदर खान की रज़ामंदी से होना ही था। अब दूसरा खेल आदम खान ने अपने पाक वजूद के सामने जाने का किया, मगर तुझे यहाँ से गायब करवाना था, ताकि तुझे भनक भी ना पड़ सके। तेरे पाक वजूद को कोई अपना वजूद बनाने आ चुका है। जिस दिन तू अज़लान सिकंदर को बेचने जिस दिन तो अज़लान सिकंदर को बचाने कराची आया, इस रात हैदर खान और मिस जीके पर हमला मैंने करवाया और सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ। मिस जीके को जंगल में अपने ही आदमियों से बचाता रहा। इसे अपने ही पालतू खूंखार भेड़िए से बचाया। वो मुझे अपनी आंखें फैलाए खौफज़दा निगाहों से देखती रही और जेके को इससे पहले से ज़्यादा इश्क हो गया। वो मुझ में अपना निजात दहिंदा ढूंढती रही, जो इसे ब्लड थ्रस्ट बीस से बचाता। इसकी आंखों की तहरीक पड़ते मैं इसे दिल ही दिल में वादा कर गया, मैं इसे बचाऊंगा तुझ जैसे वहशी दरिंदे से। जेके फाउंड आउट शी इज़ रियली हिज पेशन। आई लव यू माई प्योर एग्जिस्टेंस। वह आसमान की तरफ देखते चीखा था। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए। जरमिश की समातों में इस रात जंगल में बोले गए आदम खान के लफ्ज़ गूंजे थे। तादाद में ज़्यादा होने से क्या होता है? जितनी इन सब में ताकत है, इतनी मुझ अकेले में है। और कभी-कभी जंग यहाँ से जीती जाती है। वो अपनी कनपटी पर उँगली रखते ही इस रात गहरा मुस्कुराया था। इसकी पुरस्रार मुस्कुराहट का मतलब अब समझ आ रहा था। पालतू कुत्तों का काम सिर्फ अपने मालिक के तलवे चाटना होता है। वो कैसे चीखते हुए इनके मुंह पर अपने भारी बूटों वाले पाँव बेदर्दी से मार रहा था। यानी वो इसके अपने आदमी थे। जरमिश रोते हुए अपने लबों पर हाथ जमाए हुए थी। अगर कुत्ते अपने मालिक के अहकामात की सही तामील नहीं कर सके, इनके लिए बहुत दर्दनाक मौत होती है। इसका बेदर्दी से इस आदमी के कंधे पर उठाए इसका सर दरख्त से टकराना याद आया था। आज से तुम्हारी जीके है। आज से तुम्हारा नाम जीके है। आई हेट मिस खान। आदम खान किसी चीज़ पर नज़र नहीं रखता, ना दूसरे के दिए हुए को नामों को इस्तेमाल करता है। एक एक करके इसका हर लफ्ज़ समातों में गूंजता जा रहा था। अब इसकी हर बात समझ में आ रही थी, जो तब वो समझ नहीं सकी थी। तुम बहुत मासूम हो, मगर हमारी दुनिया का मासूमियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। क्या होगा तुम्हारा? कैसी रहोगी तुम? इसकी दुनिया यानी नापाक दुनिया, अंडरवर्ल्ड की दुनिया। शर्मिश ज़ेर लब बेआवाज़ बोलते अपनी हिचकियों को रोके हुए थी। इस रात मिस जीके को इसकी हवेली ड्रॉप करने के बाद मैं अपने प्राइवेट जेट में कराची पहुंचा। समंदर में जो बोट में तुझे मिला वो मैं था। जेके आर्यान खाजादा के सब्ज आंखों में देखते बुलंदो बांग कहकहा लगा रहा था। ऐसे ही तुम जिन्नाती कहके लगाते रहे हो ना? जेके बुलंदो बांग कहकहा लगाते जा रहा था। तुझे हर हाल में तबाह करना था, तेरे दिमाग बंद करना था। जो हुआ
तेरा दिमाग मफलूज हो गया। तुझे ये शक हो गया कि जेके ज़िंदा हो सकता है, मगर ये शक ना हो सका कि जेके तेरे नापाक वजूद मगर ये शक ना हो सका कि जेके तेरा नापाक वजूद ओह सॉरी, जेके अपने पाक वजूद तक रसाई हासिल कर गया है। जेके इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ बोलते आर्यान खानज़ादा के कंधे पर लगे ज़ख्म पर अपना बूट रखे बेदर्दी से मसलने लगा। आर्यान खानज़ादा की दिल खराश चीखें जंगल में गूंजते जंगल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। वही हुआ है तेरे साथ, तेरे रिश्तों ने तुझे कमज़ोर कर दिया। इधर तू शाज़मा को लेकर अस्पताल आया, इधर तेरी कमज़ोरी मेरे पाक वजूद ने तेरा दिमाग बंद कर दिया। इसी रात जब मिस ज़ीके के अस्पताल थी तेरे साथ, इसी रात तेरी हवेली में घुसकर तेरे जानवरों को मारा। मैं जानता हूँ तू मुझ पर नज़र रखे हुए है। तुझे यकीन था तेरी हवेली में घुसूँगा और तू मुझे पकड़ लेगा, मगर तुझे घुमाना तो था। वही हुआ, तू घूमा, गोल-गोल गोल-गोल चक्कर खाते बुरी तरह घूमा। वो इसे देखते तमस्कराना हँस रहा था। तुझसे बेहतर हमारी दुनिया है, जहाँ कोई कमज़ोरी नहीं, ताकत हमेशा यही हमारा सब कुछ ईमान है। अपने पाक वजूद को मैंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। इसे दिल में रखा, मगर यहाँ हावी नहीं होने दिया। जेके अपनी कनपट्टी से उंगली बचाते हंसा था। मैं इस रात हैदर खान की बॉडी में ऐसे ड्रग इंजेक्ट कर चुका था। इस बेचारे को अपनी खबर नहीं थी, वो अपनी बहन की क्या लेता। जेके हंस रहा था, बेतहाशा हंस रहा था। ज़रमिश आंसू बहाते पथरियाई कैफियत में थी। जिस रात तू कराची था, इसी रात के आखिरी पहर मैं कराची से वापस हैदर खान की हवेली में आया। मेरा पाक वजूद मेरे कमरे में आया। इसने मुझे तेरा एक एक सीक्रेट बताया। इसने बताया तू एक एजेंट है। ये भी मुझे इस रात पता चला। इसने मुझे वादा लिया मैं तुझे मार कर इससे निकाह कर लूँ। मेरी जीके के गाल पर बाइट की तूने, इसे छुआ तूने। जेके ने कुराते पूरी कुवत से आर्यान खानज़ादा के सर पर अपना बूट वाला पाँव मारा। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए होश खो रहा था। Not JK will touch her cheeks. JK will spare her passion on her cheeks. She is my passion. जेके धाड़ा था। I'll kill you rascal. She is mine. आर्यान खानज़ादा जेके की बात पर पागल होते ज़मीन से उठा। जेके इसके सीने पर पूरी कुव्वत से अपना पाँव मारते इसे दूर धकेल चुका था। आर्यान खानज़ादा लड़खड़ाते हुए पीछे को हुआ। वो फिर से जेके की तरफ बढ़ा। जेके हंसते हुए फिर से इसके सीने पर अपना भारी बूट की ज़ोरदार ज़रब लगा गया। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए ज़मीन के बल गिरा। तुझे मौत नहीं दूंगा, तेरी सज़ा ये होगी तू सारी उम्र पागलों की तरह हमें तलाशता रहेगा। तेरी नज़रों के सामने मैं अपने पाक वजूद, अपनी जनूनियत, अपनी ज़िंदगी को लेकर यहाँ से जाऊँगा। जेके आर्यान खानज़ादा पर बैठते इसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से मुक्कों के ज़रबे लगाने लगा। आर्यान खानज़ादा की दिल खराश चीखों पर ज़रमिश अपने चकराते वजूद को बमुश्किल संभालते अपने कानों पर हाथ रखे हुए थी। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए अपने होश खो रहा था। जेके हंसते हुए इसके ऊपर से उठते जरमिश को तलाश करते आगे बढ़ा। मिस जीके, वो चीखते हुए भागते इसे तलाश करते आगे बढ़ रहा था। जरमिश खड़े होते दूसरी तरफ दरख्त के पीछे छुपते जेके की नज़रों से ओझल होते दरख्त के तने के साथ टेक लगाए गहरे सांस लेने लगी। इसका पूरा वजूद पसीने से तर हुआ था। पेशानी पर मोती चमके थे। मिस जीके, जहाँ भी हो बाहर आओ। मैं इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट को मार चुका हूँ। वो तुम्हें अब कुछ नहीं कहेगा। बाहर आओ आदम खान के पास। वो इसे बुलंद आवाज़ में पुकारते इसे तलाश कर रहा था। जरमिश दरख्त के पीछे छुपे अपने लबों पर हाथ जमाए वो इसे मुख्तलिफ दरख्तों की ओट में वहाँ ढूंढ रहा था। यकदम इसे रेड आंचल नजर आया। जेके की नीली आंखों में हैरत और इस्तेजाब फैला। वो तो इधर ही मौजूद थी, मगर वो इससे चुप क्यों रही थी। वो भागते हुए जरमिश की तरफ बढ़ा। जरमिश जल्दी से दूसरे दरख्त की तरफ तने से टेक लगा गई। जेके इसी दरख्त के तने के साथ दूसरी तरफ टेक लगाए गहरे सांस लेता इसकी खौफ में डूबी सांसें सुनने लगा। जिसके दूसरी तरफ जरमिश टेक लगाए गहरे सांस लेती अपनी सिसकियों पर काबू पाए हुए थी। वो सब कुछ सुन चुकी थी। वो जान चुका था जेके दरख्त के तने के साथ टेक लगाए अपनी दहकती सांसों पर काबू पा रहा था। धक धक धड़कता है ये दिल, सुनो ना क्या कह रहा है ये दिल, वो गुनगुनाते हुए आंखें मूंदे हुए था। जरमिश इसकी गुनगुनाहट पर अपने कानों पर हाथ रखे इसकी सिसकियां की गूंज बढ़ रही थी। इसकी सिसकियों की गूंज सुनते जेके की सांसों में तूफान मचा था। वो इसे गलत समझे, इसने यह कभी नहीं चाहा था। मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा। वो गुनगुनाते हुए अपने हाथ पीछे से जरमिश की तरफ बढ़ा गया था। जरमिश इसका हाथ अपनी कमर पर रेंगते महसूस करते बदक कर दूर होते पीछे की तरफ जमीन पर गिर गई। जेके जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। जरमिश मुंह पर हाथ रख के इसे खौफजदा गुलाबी निगाहों से देखते
पीछे को खिसकने लगी। मिस जीके, जेके की सांसों में आग दहकी थी। वो अपना दुपट्टे को मजबूती से अपने वजूद से जकड़े इसे गुलाबी नफरत आमेज निगाहों से देखते सरनफी में हिलाते पीछे की तरफ खिसक रही थी। जेके अपने ब्राउन बाल मुठियों में जकड़े गहरे सांस लेता अपने भारी कदम इसकी तरफ बढ़ा रहा था। यानी वो सब कुछ सुन चुकी थी। मुकाबिल की आंखों में खुद के लिए नफरत, डर, खौफ देखता जेके पागल हो रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ते, पंजों के बल बैठते अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा गया था। डोंट कम टू क्लोज मी जेके, जरमिश कपकपाते लबों से बोलते पीछे को खिसकी थी। जेके अपना हाथ पीछे को करते जब्त से इसे देखने लगा। द हेलीकॉप्टर इज वेटिंग फॉर अस, वी हैव टू गो आउट फॉर हेयर। वो जमीन से उठते इसकी कलाई सख्ती से जकड़े इसे खड़ा करते अपने मुकाबिल करता इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े हुए था। नो जेके, नो। जरमिश इसकी नीली आंखों में देखते रो दी थी। वो इसकी कलाई जकड़े सर्द और सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ने लगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी जेके। वो चीखते हुए अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से छुड़वा गई थी। मेरे साथ नहीं जाओगी तो क्या करोगी? इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के साथ जाओगी जिसकी आधी सांस में निकाल चुका हूँ। जेके ने आर्यान खानजादा की तरफ इशारा किया जो होश व खुद से बेगाना पड़ा था। जरमिश इस बेहस हरकत देखते चीखें मारने लगी। वो इसके सामने जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। इसका चेहरा तक खून से तर था। आर्यान, वो चीखते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी। जेके से आर्यान खानजादा की तरफ देखते गम और गुस्से से पागल हुआ था। आर्यान उठो, मुझे बचा लो इससे। मुझे तुम्हारा नापाक वजूद कहना कबूल है मगर खुद को नापाक बनाना कबूल नहीं। वो इसके खून से तर बनियान जकड़े हज़ियानी चीखी थी। क्या कह रही हो ये तुम? नापाक नहीं हो तुम। जेके इसे कलाई से पकड़ते उठाते हुए चीखा था। तुमने मुझे छुआ, मैं नापाक हो गई जेके। तुम ब्लड थ्रस्ट बीस्ट से ज़्यादा बेरहम हो। तुम मुसलमान नहीं हो। तो तुम मुसलमान नहीं हो। जरमिश अपने बाल मुठियों में जकड़े टूटे लफ्जों से बोलते हज़ियानी चीख रही थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, दिल से अपनाना ही तो था। मैं तो तुमसे निकाह कर रहा था। यही तो करते हैं मुसलमान। ये तीन लफ्ज़ बोलकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। वो लफ्ज़ क्या है? मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो जरमिश को देखते लब भींचे गुर्राया था। निकाह सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान होता है जो खुदा और रसूल के सच्चे दिल से मान जो खुदा और रसूल को सच्चे दिल से मानता है। और तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान निकाह नहीं, ज़िना होता जेके। वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाते रोते हुए चीख रही थी। क्या बकवास कर रही हो? शादी शादी होती है। हमारे यहाँ भी एक शादी होती है। प्रोसीजर डिफरेंट होता है मगर ऐसे ही वो एक दूसरे के हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मेरे साथ। वह जरमिश की तरफ बढ़ते इसकी कलाई सख्ती से दबोच गया था। मैं मर जाऊंगी जेके। इस जंगल में जंगली जानवरों के खुराक बन जाऊंगी मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो चीखते हुए पीछे को कदम बढ़ाते एकदम पूरी कुव्वत से भागने लगी। जेके तेजी से इसके पीछे भागा। आर्यान, मुझे बचा लो। ब्लड ट्रस्ट बीस्ट, मुझे बचा लो इस नापाक वजूद से। खुदा के लिए मुझे अपने वजूद को गंदगी का ढेर नहीं बनाना। मुझे अपने वजूद को तुम्हारी पनाहों में तरहम तरहम अंगेज बनाना कबूल है, वो तफन ज़दा बनाना नहीं। मगर मुझे तुम्हारा छूना कबूल है मगर किसी गैर मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के डॉन का छूना कबूल नहीं। वह भागते हुए आर्यान खानज़ादा को चीखते हुए हज़ियानी पुकार रही थी। जेके इसके लफ्ज़ सुनता अपने हवास खोता पागल होते इसके पीछे भाग रहा था। जरमिश की हज़ियानी चीखों पर आर्यान खानज़ादा के प्योपटों ने हरकत की थी। वो मुश्किल अपनी आंखें खोलते अपने सर को जकड़ गया जहां धमाके हो रहे थे। आर्यान, वो दरख्त के पीछे चुपते इसे हज़ियानी पुकार रही थी। आर्यान खानज़ादा अपने चकराते सर को थामते बमुश्किल अपनी आंखें खोले अपने हवास को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। आर्यान, खुदा के लिए मुझे बचा लो। वो अपने बाल मुठियों में जकड़े चीख रही थी। आर्यान खानज़ादा ने अपने चकराते सर को जकड़े ज़मीन से उठने की कोशिश की। आर्यान, आर्यान, वो मसलसल इसे रोते हुए पुकार रही थी। जेके भागते हुए इसकी तरफ बढ़ा। वो दरख्त में डोंट मूव टुवर्ड टू मी, आई विल किल यू जैक। वो दरख्त में समाये हज़ियानी चीखी थी। आई विल नॉट लीव केप टाउन विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर केप टाउन से नहीं जाऊंगा। जेके, यहाँ सब कुछ खो चुका है, अब तुम्हें नहीं खो सकता। वो सर्द लहजे में कहता इसकी कलाई जकड़े तेजी से आगे बढ़ने लगा। लीव मी, आई विल किल यू जेके। वो चीखते हुए इसके साथ घिसिट रही थी। आर्यान खानज़ादा जरमिश खानज़ादा को आर्यान जरमिश आर्यान खानज़ादा को अपने सामने खड़े देख चीखी थी।
वो खून में लथपथ इन दोनों के सामने खड़ा गहरे सांस लेते, अपने सांसों पर और अपने कदमों पर बमुश्किल काबू पा रहा था। जेके आर्यान खानज़ादा को देखते अपनी निगाहें अपने बूट पर गाड़े अपनी पिछली गर्दन सहलाते हंस पड़ा। आर्यान, ज़रमिश ने कँपकँपाते लबों से रोते हुए इसे पुकारा और इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जेके इसके सीने पर पूरी कुव्वत से अपना भारी बूट वाले पाँव से ज़रब लगा गया था। आर्यान लड़खते हुए पीछे को गिरा। आर्यान! ज़रमिश चीखी थी। जेके हँसता हुआ ज़रमिश की कलाई जकड़े जंगल से बाहर की तरफ बढ़ा। आर्यान! ज़रमिश दिलखराश चीखों की गूंज बढ़ती जा रही थी। आर्यान खानज़ादा गहरे सांस लेता, अपनी पूरी कुव्वत जमा करता उठा था। वो लड़खड़ाते कदमों से ज़मीन पर गिरे अपने बैग की तरफ बढ़ा। बैग खुलते आर्यान खानज़ादा ने अपनी खून में निचड़ी बनियान उतार दी। वो बनियान उतारते भीग चुका था। बैग से बैंडेज निकाले, वो अपने सर पर मजबूती से बैंडेज लपेट गया था। बैग से रुमाल निकालकर अपना चेहरा खून से तर चेहरा साफ किया। इसने गहरे सांस लेते बैग से सिरिंज और शीशी निकालते इस सिरिंज में ड्रग इंजेक्ट की, जो इसे वक्ती तौर पर एनर्जी फराहम कर सकती थी। वो गहरे सांस लेता इसे अपनी कलाई की वेन में चीखते हुए इंजेक्ट कर गया था। इसकी आंखें सुर्ख हुई थी, गर्दन बाजुओं की नीली रगें फूलती हुई नुमायां हुई थी, चेहरे आंखों की रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। वो अपनी कलाई की वेन में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हलक के बल चीख रहा था। इंजेक्शन इंजेक्ट करते इसने सिरिंज दूर फेंक दी। ज़मीन पर गिरी अपनी पिस्टल उठाए, इसमें गोलियां चेक की। वो फुली लोडेड थी। वो बैग उठाए अपनी पूरी फोर्स लगाए ज़रमिश की दिलखराश चीखों की गूंज की तरफ भाग रहा था। जेके ज़रमिश की कलाई से पकड़े घसीटते हुए इसे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा रहा था। इसे बेदर्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर धकेलते वो खुद अंदर बैठ गया था। ज़रमिश की दिलखराश चीखों से जजीरा कांप रहा था। हेलीकॉप्टर के दरवाजे बंद हुए थे। यकदम हेलीकॉप्टर का फैन चलना बंद हो गया। वट हैपेंड? वाई इज द हेलीकॉप्टर नॉट मूविंग? जेके चीखा था। आई एम ट्राइंग सर, पायलट ने अपनी सी कोशिश करते संजीदगी से कहा। हरी अप! जेके ज़रमिश को रोते देख बेयकीनी से हजियानी चीखा था। वो रोते हुए विंड स्क्रीन वो रोते हुए विंडो पर हाथ जमाए बाहर देख रही थी। हेलीकॉप्टर का फैन यकदम चलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता परवाज भरने लगा। जेके सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे लब भींच गया था। अरियान खानज़ादा भागते हुए जंगल से बाहर जजीरे पर पहुंचा। हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देख इसने अपने बैग से डिप ग्रिपिंग बेल्ट निकालते अपनी कमर के साथ अटैच करते इसमें ग्रिपिंग रॉप के सिरे को टाइटली बेल्ट के साथ बांधा। अपनी पिस्टल चाकू अपने बेल्ट में लगाते अपने बैग कंधों पर डाले। वो भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता उड़ान भर रहा था। अरियान खानज़ादा ने भागते हुए वो ग्रिपिंग रॉप हेलीकॉप्टर के निचले स्टैंड की तरफ उछाली। रॉप की ग्रिप वाले हिस्से ने हेलीकॉप्टर के स्टैंड को जकड़ लिया। आर्यान खानज़ादा भी तेज़ी से उड़ान भरते हेलीकॉप्टर के साथ लटका हुआ था। वो रस्सी को दोनों हाथों से जकड़े ऊपर की तरफ एहतियात से बढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया था। आर्यान खानज़ादा हेलीकॉप्टर के स्टैंड को अब दोनों हाथों से जकड़े हवा में लटका हुआ था। इसके सिल की बाल इसकी पेशानी पर बिखरते उड़ रहे थे। रंगत शदीद सुर्ख हो रही थी। कंधे से अभी भी खून रस रहा था। वो हज़ारों फीट की बुलंदी पर लटका हुआ था। आर्यान, ज़रमिश आर्यान खानज़ादा को रोते हुए अभी भी पुकारती हुई चीख रही थी। जे की आंखें मूंदे दर्द व करब से मुठियां भींच गया था। तुम सिर्फ मेरी हो, इसका नाम मत लेना मेरे सामने। वो इसकी कलाई जकड़े अपनी तरफ करते इसकी आंखों में देखते हुए गुराया। सर, देयर इज सम बॉय विद हेलीकॉप्टर। कैप्टन आर्यान खानज़ादा को देखता आदम खान से बोला। व्हाट? जेके हलक के बल चीखा। जेके ने विंड स्क्रीन से बाहर नजरें दौड़ाई। आर्यान खानज़ादा को स्टैंड के साथ लटके देख जेके जबड़े भींच गया था। ज़रमिश बेयकीनी से फटी निगाहों से शीशे से बाहर देखने लगी। आर्यान, ज़रमिश से पुकारते सीट से उठते जेके वाली साइड की तरफ बढ़ी, जिस साइड पर आर्यान खानज़ादा लटका हुआ था। जेके ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोलते नीचे की तरफ झुकते खुद को फैन से बचाते हेलीकॉप्टर के ऊपर से जकड़े अपना पाँव बाहर निकाला। आर्यान खानज़ादा के हाथ पर पूरी कुव्वत से अपने बुट की ज़रबें लगाई। आर्यान खानज़ादा दांत पर दांत जमाए जब्त से जेके के बेदर्द वार बर्दाश्त कर रहा था, मगर इसने अपना हाथ स्टैंड से हटाया नहीं था। वो वैसे ही हेलीकॉप्टर के साथ लटके हुए था। जेके, जरमिश चीखते हुए सीट से उठते जेके की तरफ बढ़ी। वो इसे बेदर्दी से सीट पर धकेल दिया। वो सीट पर बुरी तरह गिरी थी। जेके ने गुस्से से पागल होते अपनी पिस्टल तलाश की, जो जरमिश के पास सीट पर पड़ी थी। जरमिश जल्दी से पिस्टल पकड़े अपनी कनपटी पर रख गई थी। मुझे आर्यान खानज़ादा के साथ जाने दो जेके, वरना मैं खुद को शूट कर दूंगी। वो अपनी कनपटी पर पिस्टल रखे चीखी थी।
जेके हंसते हुए इसके हाथ से पिस्टल छीन गया था। इसका चैम्बर तो खींच लो मेरे पाक वजूद। वो हंसते हुए जरमिश की हेजल गरे आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े हुए था। आर्यान खानजादा ने एक हाथ से स्टैंड को जकड़े, दूसरे हाथ से पिस्टल अपने बेल्ट से निकाल ली। जेके जरमिश को सीट से धकेलता पिस्टल का चैम्बर खींचते आर्यान खानजादा पर फायरिंग करने लगा ही था कि आर्यान खानजादा ने अपनी पूरी फोर्स लगाते ऊपर होते जेके पर फायर कर दिया। वो पीछे को होते लड़खड़ाते हुए सीट पर गिरा। गोली इसके कंधे में पेवस्त हुई थी। जेके ने चीखते अपना हा- जेके ने चीखते हुए अपना कंधा एक हाथ से जकड़े पिस्टल को मजबूती से जकड़ा था। जरमिश ने जेके की तरफ झुकते इसकी गोली लगी जगह पर अपने दांत गाड़े थे। जेके खुद को छुड़वाते हुए चीखा था। पिस्टल इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। जरमिश गिरी हुई पिस्टल उठाए इसे दरवाजे से बाहर उछालते अपने मुंह में भरा जेके का खून थूकते बुरी तरह खांसने लगी। वो जेके जैसे शैतान का खून तो पी सकती थी मगर इसे अपने वजूद का हिस्सा नहीं बना सकती थी। वट डिड यू डू? जेके इसके बालों को बेदर्दी से जकड़े इसके ऊपर झुकते हुए धाड़ा था। आर्यान खानजादा ये देखते पागल हुआ। वो स्टैंड को जकड़े अपनी पूरी कुवत लगाए चीखते हुए ऊपर को हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुआ। जेके ने जरबिश को छोड़ते आर्यान खानजादा की बेल्ट से चाकू निकालते इसकी आंखों में मारने के लिए पेवस्त किया। आर्यान खानजादा अपने हानि हाथ से इसकी कलाई जकड़ गया था। चाकू आर्यान खानजादा की आंख के बिल्कुल करीब था। जरमिश ये देखते रोते हुए चीख रही थी। आर्यान खानजादा जेके की कलाई जकड़े इसकी टांगों के दरमियान पूरी कुवत से अपना घुटना मार गया था। जेके दर्द से चीखता सीट पर गिरा। आर्यान खानजादा इसके ऊपर आते इसकी गर्दन पर अपना हाथ का दबाव बढ़ाने लगा। हेलीकॉप्टर का कैप्टन ये देखते परेशानी से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था जो इसके लिए अब संभालना मुश्किल हो रहा था। वो लोग समंदर के ऊपर थे। वो फिल वक्त लैंड भी नहीं कर सकता था। जेके ने वो चाकू आर्यान खानजादा के कंधे में पेवस्त किया। आर्यान खानजादा की दिल खराश चीख बरामद हुई। जरमिश खौफ से आंखें फैलाए दोनों को देखते रोते जा रही थी। चाकू आर्यान खानजादा के कंधे की गोली वाली जगह पर नहीं लगा था, इसके अतराफ में लगा था। आर्यान खानजादा दर्द से चीख रहा था मगर जेके की गर्दन पर वो अपना दबाव बढ़ाते जा रहा था। जेके ने मजीद वो चाकू इसके कंधे में घुसेड़ा। आर्यान खानजादा पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर मुक्का मारते अपने कंधे से चाकू खींचकर निकाल चुका था। वो दर्द से चीखते कराहते हेलीकॉप्टर के सतह पर गिरा। वो हेलीकॉप्टर के सतह पर लेटे बुरी तरह चीख रहा था। हेलीकॉप्टर फिजा की बुलंदी की तरफ बढ़ता जा रहा था। जेके ने सीट से उठते आर्यान खानजादा की तरफ बढ़ते इसके तरफ आते इसके जख्मी सर पर मुक्का मारा। जरमिश जल्दी से जेके की तरफ बढ़ी। छूना मत मिस खान वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आर्यान खानजादा जख्मों से बिलबिलाते चीखा था। जरमिश आर्यान खानजादा की धाड़ पर सीट पर ही जमे रोना शुरू हो चुकी थी। इससे जेके आर्यान खानजादा पर मजीद वार करता। आर्यान खानजादा अपने हाथ में पकड़े चाकू को जेके की बाजू में पेवस्त कर गया था। जेके चीखते हुए पीछे को हुआ। आर्यान खानजादा ने अपना बैग कंधे से उतारते इसमें से हैंडकफ निकालते जेके की कलाई पर लगाते इसे हेलीकॉप्टर के दरवाजे के हैंडल के साथ अटैच कर दिया। आई विल किल यू रास्कल ब्लडी। जेके खुद को छुड़वाते गाली देते हुए चीखा। आर्यान खानजादा बुलंद बांग कह कहा लगा रहा था। इसी जिनाती कहकहों को तो मिस कर रहे थे। वो जेके पर झुकता है इसकी नीली आंखों में देखते हुए क्या कह लगा रहा था। कहा था ना तुम्हें कुत्ते वाली मौत दूंगा जो अब तुझे मिलेगी। आर्यान खानजादा इसके सामने वाली सीट पर बैठे पिस्टल जेके पर ताने जरमिश को कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींचते इसे अपनी साथ वाली सीट पर बिठा गया था। जरमिश आर्यान खानजादा की साथ वाली सीट पर आन गिरी। वो साकित होते अब आर्यान खानजादा को देख रही थी। क्या कहा था? ये मेरी है, सिर्फ मेरी। आर्यान जेके की आंखों में खून उतरते देखते कह कहा लगा रहा था। ये सिर्फ मेरी है, आंखें हटा इससे। आर्यान खानजादा जेके की आंखों में पिस्टल मारते हुए चीखा। अभी इसका फैसला नहीं हुआ। जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक ये किसी एक की नहीं हो सकती। ऐसा कर, मुझे मार डाल। जिंदा रहते मैं इसे तेरा तो क्या इन हवाओं को भी नहीं होने दूंगा। जेके हंसते हुए हवा से उड़ते अपने बालों में उंगलियां फेर गया था। ये मेरी ही ये मेरी ही है, निकाह कर रहा हूँ इससे। तुझे मारने के बाद कुछ घंटों में अपने पाक सरजमीन पर इससे निकाह करके इसे अपना लूंगा। फिर हवाएं तो क्या इसे खुद की दहकती सांसें भी नहीं छू सकेंगी। ऐसे कैद करूंगा इसे अपनी पनाहों में। वो जरमिश पर अपनी खून उतरी आंखें गाड़े हुए था। जरमिश इसे हेजल ग्रे खौफजदा निगाहों से देखते सीट में सवा सीट में समाते सर नफ़ी में हिला रही थी। शी इज़ माइन, शी इज़ माई ऑब्जेशन। जेके चीखा था। तेरे टुकड़े टुकड़े करके बता
तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा। बता चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा गुस्से से गरजा था। जेके इसके सवाल पर हँसते ज़रमिश पर निगाहें गाड़ गया। ज़रमिश जेके के देखने पर अपनी निगाहें झुका गई थी। एक बार और देखा तो आँखें निकाल दूँगा तेरी। आर्यान खानज़ादा इसकी आँख पर पिस्टल मारते हुए चीखा था। जेके पहले से भी ज़्यादा ऊँची आवाज़ में हँसने लगा। बता जेके, वरना तेरी जान ले लूँगा। आर्यान खानज़ादा पिस्टल इस पर ताने हुए चीखा था। मैं बताऊँगा तो तब भी तू मुझे मारेगा, मैं नहीं बताऊँगा तो तू तब भी मुझे मारेगा। इससे अच्छा है मरते-मरते तुझे रशना खान की मौत का तोहफ़ा दे जाऊँ, ताकि तू जलता रहे, सुलगता रहे, तड़पता रहे। 4-4 कब्रें तो आज तक तू नहीं भूला। यकीनन तुम इस ज़ीके को इसकी बड़ी दर्दनाक सज़ा देगा। मेरे पाक वजूद इस ब्लड ट्रस्ट बीस से मदद मांग रही थी। यही तुम्हारी कब्र अभी सीक्रेट डार्क रूम में बनाएगा, इसलिए मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा कि वो चाबी कहाँ है। जेके हंसता हुआ जरमिश को देखता जा रहा था। जरमिश जेके की बात सुनते खौफजदा होते जर्द हुई थी। वह जरमिश की जर्द रंगत को देखते पागलों की तरह हंस रहा था। आर्यान खानज़ादा ने गुस्से से पागल होते इसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारे थे। जेके हंसता हुआ आंखें मूंद गया था। बता चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा इसकी बनियान मुट्ठियों में जकड़े हुए चीखा था। चाबी तेरे पाक सरजमीन में ही है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जेके ने अपने आदमी पायलट को देखते आर्यान खानज़ादा को डाज देने की कोशिश की, जो अपनी सीट से इनकी तरफ मुड़ते आर्यान खानज़ादा के सर पर पिस्टल से फायर करने लगा था। आर्यान खानज़ादा बिना मुड़े ही अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाते पायलट की पेशानी पर फायर कर गया था। वो साकित होता लड़कता हुआ नीचे गिरा। जर्मिश की फलाक काफ चीखें बुलंद हुई थी। हेलीकॉप्टर बगैर पायलट के अब हवा में मालिक इधर उधर डोल रहा था। जेके गहरा सांस लेते आंखें मूंद गया। जरमिश के फलाक शिकाफ चीखें गूंज रही थी। अरियान खानज़ादा ने जल्दी से झुकते सीट के नीचे से पैराशूट जैकेट निकाल दे अपने कमर में बांधी। जो सज़ा तूने रशना खान को दी जेके, वही सज़ा तेरी है। तू भी हवा में मुअल्लिक होते टुकड़े टुकड़े होते फट जाएगा। वो जरमिश को कमर से जकड़े खुद के साथ लगाए इसे पैराशूट से अटैच करते हेलीकॉप्टर से जल्दी से कूद गया था। जरमिश की चीखें फिजा में बुलंद हो रही थी। वो आर्यान खानज़ादा के साथ शिद्दत से लिपटी इसकी गर्दन में बाजू हमायल कर गई थी। आर्यान खानज़ादा इसे खुद के साथ लिपटाए तेजी से नीचे की तरफ जाते अपना पैराशूट खोल गया था। पैराशूट इसी लम्हे खुला था। वो दोनों हवा में मौलिक थे। जरमिश ने गहरे सांस लेते आर्यान खानज़ादा की गर्दन में बाजू हमायल करते इसे रोते हुए देखा। वो इसे कमर से जकड़े इसकी हिजल गिरी आंखों में बर्फीली निगाहों से देख रहा था। वो दोनों पैराशूट के साथ हवा में उड़ते एक दूसरे की निगाहों में निगाहें गाड़े हुए थे। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। जेके चीखते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को छुड़वाते मुसलसल चीख रहा था। जेके ने सीट पर इधर उधर नजर दौड़ाई। वो कोई हथियार कोई नुकीली चीज तलाश कर रहा था। यकदम जेके जोर से हंसा। सीट पर इसे जरमिश की हेयर पिन नजर आई। वो पिन पकड़ते हंसते चला गया था। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आते समंदर में गिरा। जोरदार ब्लास्ट हुआ था। पैराशूट के जरिए नीचे की तरफ आते जरमिश ये देखते चीखते आर्यान खानज़ादा में मजीद शिद्दत से समाई थी। डेवल्स एंड। आर्यान खानज़ादा जबड़े बींचे गुराते हुए जरमिश के बालों को गुद्दी से जकड़े इसकी हिजलगिरी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़े हुए था। जरमिश सिसकी भरते इसकी आंखों में अपनी भीगी आंखें गाड़ गई थी। वो लोग अब नीचे की तरफ उतर रहे थे। दोनों अभी तक एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े हुए थे। वो लोग पैराशूट के जरिए जजीरे पर उतरे थे। आर्यान खानज़ादा खुद को जरमिश की पैराशूट से आज़ाद करते इसकी कलाई जकड़े तेज़ी से आगे बढ़ा। इसके सामने तेज़ी से एक जेट आकर रुका। जरमिश खौफ से आर्यान खानज़ादा के साथ लिपटते आंखें मूंदे हुए थी। आर्यान खानज़ादा इससे आर्यान खानज़ादा इसमें से अपने आदमियों को निकलते देख आंखें इत्मीनानियत से मूंद गया था। इसकी सांसें गहरी हुई थी। लीव क्विकली सर, इस टीम का एक मेंबर इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। आर्यान खानज़ादा जल्दी से जरमिश की कलाई जकड़े जेट की तरफ बढ़ते इसमें सवार हो रहा था। जेट हवा में उड़ान भरते पाकिस्तान की तरफ परवाज करने लगा। हैदर खान की बड़ी सी गाड़ी इसकी कार पोर्च में आकर रुकी। वो 3 दिनों के बाद आज सवात पहुंचा था। लैंड स्लाइडिंग की वजह से तमाम रास्ते बंद थे। इसके होटल में आग लगने की वजह से एक टूरिस्ट और दो मुलाजमीन की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह सवात जाते चाहते हुए भी जल्दी वापस नहीं आ सका था। नेटवर्क इशू की वजह से 2-3 मरतबा फरिश्ते से बमुश्किल बात हुई। लैंड स्लाइडिंग से वहाँ बहुत नुकसान हुआ था और सिग्नल ड्रॉप हो चुके थे।
ज़रमिश का नंबर वो 2 दिन से ट्राई कर रहा था। सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं मिल रही थी। इसने जाते हुए ज़रमिश को सख्ती से अस्पताल जाने से मना किया था। फरिश्ते तो हवेली से बाहर नहीं निकलती थी। इसकी हवेली के चारों तरफ गार्ड्स थे, इसलिए वो बेफ़िक्र था इन सब की तरफ से। 2 मर्तबा फरिश्ते से बात करने के बाद वो बिल्कुल मुतमईन हो चुका था। हैदर खान अपनी सफ़ेद शाल कंधों पर झटकते अपने भारी कदम अपने भारी-भारी कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ अंदर दाखिल हुआ। लॉन्च में ओज़ला के साथ सोफ़े पर फरिश्ते की हैदर खान को देखते रंगत फ़क हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खान। फरिश्ते ने अपने सर पर शाल जमाते कँपकँपाते लबों से सलाम किया। वालेकुम सलाम खानम। हैदर खान फरिश्ते को गर्म गहरी निगाहों से देखते, लॉन्च में कारपेट पर खेलते दुराब ज़राब को देखते, घुटनों के बल बैठते अपनी बाहें फैला गए थे, जो अपने छोटे-छोटे कदम उठाते हैदर खान की तरफ बढ़ते, इससे लिपटे थे। हैदर खान इन्हें सीने से लिपटाए सुकून से आंखें मूंद गया था। फरिश्ते ने परेशानी से ओज़ला को देखा। ओज़ला परेशानी से सर नफ़ी में हिला गई थी। मेरे बेटे दुराब ज़ुराब मेरी जान के टुकड़े। बाबा ने बहुत मिस किया अपने शेरों को। वो दुराब ज़ुराब को चूमते इन्हें उठाए ज़मीन से उठा था। दुराब ने अपने नन्हे हाथों से हैदर खान की मूछें पकड़ी। हैदर खान इसकी हरकत पर कहका लगा रहा था। दुराब ज़ुराब की किलकारियाँ गूंजी थी। बाबा कुछ देर बाद अपने बेटों से खूब खेलेंगे। अभी बाबा को थोड़ा आराम करना है। वो फरिश्ते को गर्म गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला। खानम कमरे में आकर मेरी बात सुनो। दुराब ज़ुराब को नीचे उतारते फरिश्ते को हुक्म देते अपने भारी कदमों से अंदर के जानिब बढ़ गया था। ओज़ला क्या करूं? बताओ मुझे। खान मुझे जान से मार डालेगा अगर इसे ये पता चला ज़रमिश हवेली में पिछले 3 दिन से नहीं है। फरिश्ते कपकपाते लबों से बोली थी। फरिश्ते तुमने क्यों छुपाया? अपना मर्द से इसकी बहन हवेली में नहीं, तुमको बता देना चाहिए था। वो कोई कैंपिंग के बहाने अपनी अय्याशियों में गुम है। अब हमको पक्का यकीन हो चला है वो पहले भी अपना मर्जी से गया था। ऐसी बातें ना करो ओज़ला, वो ऐसी नहीं है। मुझे लगा वो सच में किसी फलाही कैंपिंग में गई है। इसने खुद मुझे फ़ोन पर बताया और हैदर खान को बताने से मना किया था। मुझे लगा वो कल तक आ जाएगी, मगर इसका नंबर बंद ही है। खान को अब क्या कहूँगी? वो मुझे जान से मार डालेगा। फरिश्ते रोते हुए बोली। खानम। हैदर खान की ऊंची पुकार पर फरिश्ते ने घबराते हुए ओसला को देखा। तुम्हारा खान का अंदर इस वक्त आग लगा है। इसका अंदर का आग मिटाते बता देना सब कुछ। हो सकता है वो तुम्हें कुछ ना कहे। ये बातें ये कैसी बातें कर रही हो ओसला? खान इसी वक्त मेरा गला घोट देगा। अपनी बहन से वो कितनी मोहब्बत करता है तुम जानती हो। फरिश्ते ओसला की बात काटते रोती थी। खानम। हैदर खान की पुकार पर फरिश्ते अपने आंसू साफ करते जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी। वो कमरे में दाखिल हुई तो हैदर खान क्राउन के साथ टेक लगाए अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते फरिश्ते पर गरम गहरी निगाहें गाड़े हुए था, जो इसके सामने नजर झुकाए खड़ी थी। वो इसे गरम गहरी निगाहों से देखता मुस्कुराया। इसे लगा था फरिश्ते अभी तक इससे नाराज है, मगर इसकी झुकी नजरें लरजता बदन खुद सुपर्दगी की आमादगी जाहिर कर रहा था। दरवाजे को लॉक करते मेरे पास आओ खानम। वो बेहद गंभीर आवाज में बोला। जी खान। फरिश्ते के हलक से घुटी घुटी आवाज बरामद हुई थी। वो मरे मरे कदमों से दरवाज़ा लॉक करते हैदर खान की तरफ बढ़ी। खान मुझे आपसे कुछ कहना है। फरिश्ते ने बेड के करीब आते हैदर खान की मखबूर भरी निगाहों में देखते बमुश्किल कहा था। जो भी कहना है खानम पास आकर कहो। वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता इसे कलाई से जकड़े अपने चौड़े सीने पर गिराता इसे खुद में शिद्दत से भींच गया था। खान। फरिश्ते ने ऊपर होते हैदर खान की सुर्ख आंखों में झांका। वो इसके वजूद से चादर उतारते सोफे पर फेंक चुका था। इसे अपने नीचे करते इसके लबों पर झुकते इसकी सांसों को शिद्दत से कफल लगा गया था। फरिश्ते खुद को छुड़वाते हलकान हुई थी। वो फरिश्ते के कलाइयों को जकड़े इसके सांसों को मजीद शिद्दत से लिपटा था। वो काफ़ी देर तक फरिश्ते की सांसों से लिपटे इसकी सांसों के साथ खिलवाड़ करते इसकी सांसों को पीते हुए इसकी जान निकालता रहा। फरिश्ते की बेजान होती हालत महसूस करते हैदर खान ने इसे आज़ादी दी। खान। फरिश्ते ने टूटे लफ्ज़ों से आधी अधूरी सांस से इसे पुकारा। वो इसकी कमर में हाथ डालते इसकी शर्ट की जिप नीचे की तरफ खिसकाते इसकी शर्ट रिमूव कर गया था। खान मेरी बात सुने। फरिश्ते ने रूहान से होते से पुकारा। खानम 4 दिन रात तुम्हारी जुदाई में चला हूँ। तुमसे खफा हूँ, एक पल राहत नहीं पाया। आज तुम्हारी झुकी नज़रें कांपता बदन ने मुझ पर आया किया। तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो। जानता था मेरी खानम ऐसी ही है। वो अपने खान से दूर नहीं रह सकती। वो फरिश्ते के लबों पर उंगली जमाए इसके कान में झुके सरगोशी नुमा आवाज में बोलते इसके कान की लो को दांतों से काट गया था।
फरिश्ते काँपते हुए रोना जो शुरू हो गई थी। हैदर खान इसके आर्ज़ पर झुकते, इसके आँसुओं को लबों से चुनते, अपना और इसका हर पर्दा रिमूव करते, इस पर अपनी शिद्दतें ढाने लगा। खान, फरिश्ते की सिसकारियाँ गूंज रही थी। वो इसके लबों पर कफ़ल लगाए इस पर अपनी शिद्दतों में इज़ाफ़ा कर रहा था। वो काफ़ी देर तक फरिश्ते पर शिद्दतें ढाते पुरसकून होते, इसे अपने चौड़े सीने पर मुंतकिल कर गया। फरिश्ते इसके बरहना सीने पर सर रखे बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। हैदर खान अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते, फरिश्ते को बालों को नरमी से जकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था। क्या हुआ है खानम? अपने खान की कुर्बत पसंद नहीं आई? आंसू क्यों बहा रही हो? मेरी शिद्दतों में मेरी दीवानगी, मेरी प्यास, मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? तुम्हारे खान तुम्हारा दीवाना है। जान बसती है तुम्हारी खान की तुम में, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। मत बहाया करो खानम। वो इसके आंसू अंगूठे की पूर से नरमी से चुन रहा था। खान, फरिश्ते ने इसकी आंखों में देखते सिसकारी भरी थी। क्या हुआ है खानम? हैदर खान ने नरमी से पूछा। खान, जरमिश 3 दिन से हवेली नहीं आई, ना ही इससे कोई राब्ता हुआ है। फरिश्ते ने सिसकारी भरते कहा। क्या कह रही हो खानम? वो फरिश्ते को खुद से दूर धकेलते हुए धाड़ा। खान ने इसने फ़ोन पर बताया वो किसी कैंप पर जा रही है, मगर अब इसका फ़ोन नहीं लग रहा। शहराम लाला को फ़ोन किया था, वो मुल्क से बाहर है, बात नहीं हो सकी। फरिश्ते खुद पर कंबल लपेटते रोते हुए बोली। हैदर खान ये सब सुनते अपने कपड़े पहनते बेड से उठा। इसने साइड टेबल से अपना मोबाइल पकड़े अपने गार्ड का नंबर डायल किया। रब नवाज, गाड़ियाँ निकालो। वो फ़ोन पे गर्जा था। फरिश्ते कंबल खुद पर लपेटते हैदर खान को रोते हुए देख रही थी। वो इसे खून उतरी आंखों से देखता इसकी तरफ बढ़ते, इसके बाल गुद्दी से बेदर्दी से दबोच गया था। तुमने ठीक नहीं किया खानम। मैं अपनी बहन तुम्हारे भरोसे पर छोड़ कर गया था। तुमने मुझसे झूठ बोलकर बहुत गलत किया। अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। वो घुराते हुए गुस्से से इसके बाल छोड़ते तेज़ी से कमरे से निकल गया था। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसका बकिया हिस्सा आप अगली किस्त में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये नावल अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको अगली तमाम एपिसोड ईज़िली और जल्दी मिले, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। मिलते हैं अगली किस्त में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको बताता हूँ कि आपने मेरा चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है। आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो, उस पे आपने देखना है, अगर ये सब्सक्राइब बटन आपको नज़र आ रहा हो, जो सब्सक्राइब करने पे चेंज हो जाएगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब। इसके बाद लाइक कर देना और इसके बाद अगर जो आपको कोई वीडियोज़ नहीं मिल रही हों एपिसोडिक वाइज़, तो आपने मेरे चैनल पे क्लिक करना है, नॉवेल्स बाय माजिद पे, और यहाँ से आपने प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ से ये रमज़े जनून बाय, यहाँ से आपको तमाम एपिसोड मिल जाएँगी, एपिसोडिक वाइज़।